एक फीमेल डॉक्टर जिसके साथ बहुत ही बुरी चीज़ें होती हैं, हालांकि मैं उन डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, बट उनके साथ जो किया जाता है वो इनह्यूमैनिटी है। शायद एक जानवर भी इस तरीके की हरकत नहीं करेगा जिस तरीके की हरकत उनके साथ हुई है। ममता बनर्जी जो कि मिनिस्टर है और जिसके पास इतनी पावर है कि वो एक रूल भी ला सकती है और एक इंसान को जस्टिस भी दिला सकती है, और वो क्या करती है, सिर्फ एक रैली में उतर जाती है, एक प्रोटेस्ट में सपोर्ट करती है। पावर होने के बावजूद उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। क्यों? जिसने भी ये चीज़ करी है वो बहुत पावरफुल है, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। अगर ममता बनर्जी के पास इतनी ज़्यादा पावर है और वो यूज़ नहीं कर रही है तो फिर तो उस पावर को कॉमन इंसान को दे देना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो पावर नहीं है। जब उनके पास वो पावर आएगी तो शायद वो उस पावर को यूज़ करे। शर्म आती है। ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं। भारत का ये डेवलपमेंट है कि एक लड़की जो कि एक डॉक्टर है, जो लोगों की जान बचाती है, वो सेफ नहीं है, वो भी अपने ही हॉस्पिटल जो उनके घर जैसा ही होगा, वो वहाँ पे सेफ नहीं है। मजाक की बात तो ये है कि उस डॉक्टर, वो लेडी डॉक्टर की फैमिली को ये बोला जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये कहाँ का जस्टिस है? और एक लड़की ने जब इतना कुछ सहा तो उसकी फैमिली को ये सब बताया जा रहा है। आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि जब उसके घर वाले सो गए और सुबह जब उनको कॉल आया होगा इस चीज़ के बारे में, और जब फैमिली ने अपनी ही बेटी को इस हालत में देखा होगा तो उनकी मतलब दिल में कितना दर्द हुआ होगा, उन्होंने कितना पेन महसूस करा होगा। उस पेन को भी शायद ये पॉलिटिशियंस नहीं समझ रहे हैं। इतने पावरफुल होने के बावजूद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक लड़की के साथ इतना कुछ हुआ है, और शायद जो उसके पीछे, इस केस के पीछे जितने भी उन आदमियों ने उनके साथ जो भी किया होगा, उनको छुपाने के लिए ये सब झूठ बोला जा रहा है, एविडेंस को मिटाया जा रहा है। इतना रिच होना और इतना पावरफुल होना कि ये उनको ये पावर दे देता है कि वो कुछ भी क्राइम करेंगे और उनको पॉलिटिशियंस या पुलिस जो भी है वो सब उनको बचाने की कोशिश करेगी। सिर्फ पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि एक लड़की के साथ जब इतना कुछ होता है और उसके पीछे कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है तो उसको बचाया जा रहा है। मजाक की बात है कि इंडिया में जब निर्भया कांड हुआ था तो भी 7 साल लग गए थे उसको जस्टिस मिलने में। जो जस्टिस उसको उसी टाइम पे मिलना चाहिए था उसको 7 साल लगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना जब वो जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको इनोसेंट समझा जाता है। कैसे वो इनोसेंट हैं? अगर वो इनोसेंट होते तो वो कभी ये चीज़ करते ही नहीं, उनके दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं। चीज़ रेप जैसी चीज़ को भी इतना लॉन्ग पीरियड में चलाते हैं कि जिसको जस्टिस मिलना हो उसी समय उसको 7 साल लगते हैं, कहीं 12 साल लगते हैं, और कहीं तो वो चीज़ छुपी जाती है, दब जाती है। और जो बेचारे इनोसेंट फैमिली होती है वो भी क्या करेगा, क्योंकि वो उनकी तो जो फैमिली मेंबर का जो इंसान था वो तो चला गया है ना। भारत में ऐसा कोई रूल क्यों नहीं है कि उस इंसान ने जिसने ये हरकत करी है, चाहे वो अंडर एज हो चाहे वो जो भी एज का हो, उसको उसी समय पनिशमेंट मिले, इवन सबके सामने मिले, कि जिससे सब लोगों को पता चले कि अगर हमने ये चीज़ करी या दिमाग में भी आई तो हमारी गवर्नमेंट कितनी बुरी हालत कर सकती है। ये चीज़ उनको खौफ होना चाहिए, क्योंकि शायद ये चीज़ ना एजुकेशन से जा सकती है और ना ही कोई अवेयरनेस कैंप चलाने से जा सकती है। जब तक इंसान के मन में डर नहीं होगा कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो ये चीज़ होंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तब तक वो चीज़ नहीं रुक सकती है। चाहे और ये रेप जैसी चीज़ जब इतनी ब्रूटल तरीके से मारा जाता है, चाहे वो निर्भया वाला केस हो चाहे ये जो अभी केस हो रहा है वो, उसमें तो हमें जनरेशन पनिशमेंट देनी चाहिए। हालांकि बहुत लोग अभी मुझे बोलेंगे कि जनरेशन पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली तो इनोसेंट है, बट डर एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार किसी के साथ वो चीज़ हो जाए तो अगला इंसान सोचने या करने से पहले भी 10 बार सोचेगा उस चीज़ को। तो हमारी कंट्री में ये कहाँ है? निर्भया केस में भी जो एक अंडर एज था उसको बोला गया कि कम उम्र का है। कम उम्र का क्या? उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आई तो वो उम्र से क्या लेना देना है? अगर वो इतना छोटा होता तो उसके दिमाग में ये चीज़ आती नहीं। जो भी कोई भी एज का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रेप होता है। छोटा बड़ा क्या होता है उसमें मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और जस्टिस क्यों नहीं मिलता? इतना टाइम क्यों लेता है? वो फैमिली पूरी ख़त्म हो जाती है जब तक वो जस्टिस मिलता है उस चीज़ को। उसी समय क्यों नहीं मिलती है वो जस्टिस? उसी समय क्यों नहीं पनिशमेंट मिलती है? उसी समय क्यों नहीं मारा जाता है? ऐसी ही पॉलिटिशियंस के बच्चों के साथ अगर ये चीज़ हो जाए तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा, बट एक कॉमन इंसान के लिए नहीं लिया जाएगा। इंडिया एक बुरी कंट्री नहीं है, पर इंडिया में रहने वाले कुछ लोग, पॉलिटिशियंस, इंडिया को ख़राब करते हैं। तभी लोग ज़्यादातर फॉरेन जाते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट में एटलीस्ट इतना है कि वो एक्शंस लेंगे। ये जो डर है ना, जब तक हम अपने देश में ये डर नहीं बनाएंगे कि अगर ये चीज़ हुई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, तब तक शायद इस कंट्री में ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए कि अगर हम ये क्राइम कर रहे हैं, इतना इनह्यूमन क्राइम करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या होगा। और मेरी तो मानो इनको डेथ पेनल्टी भी नहीं मिलनी चाहिए, इनको अधमरा मार देना चाहिए, क्योंकि उस लड़की को पेन दिया होता है,
वो चीज़ इनको फील होनी चाहिए, वो एक झटके में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इनको अधमरा छोड़ देना चाहिए, हाथ पैर कुछ भी काट के इनको छोड़ दो, क्योंकि इन्हें पूरे लाइफ भर जब तक इनकी खुद की अपनी डेथ नहीं आती है ना, इनकी खुद की मौत नहीं आती है, तब तक इनको एहसास होता रहे कि मेरे हाथ पैर इसलिए काटे गए थे, और इनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि डेथ पेनल्टी में तो क्या ही होगा, उसमें तो ये ख़त्म हो जाएंगे ना एक बारी में, इनको एक बारी में एक पेन मिलेगा, ख़त्म। बट जब वो चीज़ें कर रहे होते हैं उस लड़की के साथ, तो वो तो कितने टाइम तक उसको पेन देती है। कुछ लड़कियां सर्वाइव भी कर जाती है, तो उनके लिए तो ट्रॉमा बन जाता है। तो ये ट्रॉमा उस इंसान को मिलना चाहिए जिसने ये चीज़ करी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के दिमाग में आजकल कितनी गंदगी भर चुकी है। ना वो छोटे बच्चे को छोड़ते हैं, ना वो एक बूढ़ी औरत को छोड़ते हैं, ना मिडिल एज गर्ल को छोड़ा जाता है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे मेल्स भी हैं और कुछ बहुत ही ख़राब मेल्स भी हैं, बट ख़राब मेल्स का रेशियो ज़्यादा है गुड मेन से। कहीं ये चीज़ जो उनके दिमाग में आती है, हमारी सोसाइटी ही तो उनके दिमाग में ये चीज़ डालती है कि अगर उसने ये कपड़े पहने हैं तो वो ये सब कर लेगी, अगर उसने ये कपड़े पहने तो वो ये सब कर लेगी। कपड़ों से क्या, कपड़े तो ऐसे लड़के भी बहुत कुछ पहनते हैं, लड़कियाँ तो कभी नहीं बोलती उस चीज़ के लिए। तो लड़कों को क्या प्रॉब्लम होती है एक लड़की के कुछ भी कपड़े पहनने से? मैं इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, ना मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं कि जो ये वीडियो उन पर बहुत सर्कुलेट हो, बट जितने लोगों के पास भी जाती है, तो आप लोग भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हों, आप भी इन चीज़ों को लेकर बोलिए, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो खाली यूं ही बैठे हैं, उनको तो सिर्फ पैसा खाना है कॉमन पर्सन का।